Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 1. हमारा आज का मौजू रोम की टाइप्स है, रीड ओनली मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो हमारा आज का मौजू है। सबसे पहली किस्म है एम रोम या मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत शुरू में ये होता था कि जो रोम मास्क्ड रोम होती थी इसको जो इसमें पहले से डाटा और इंस्ट्रक्शंस की प्रोग्रामिंग करके इसको हार्ड वायर्ड कर दिया जाता था उसमें मदरबोर्ड में। सो ये रोम्स इसीलिए मास्क रोम्स कहलाती थी और ये ज़रा महंगी भी कम थी, सस्ती थी, और क्योंकि इसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम और जो डाटा था और इंस्ट्रक्शंस थी इनको उसमें हार्डवेयर करके और मदरबोर्ड में लगा दिया जाता था। इसको ये शुरू की रोम थी, इसको मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी कहा जाता था। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें होता ये था कि इसको यूज़र जब खरीद लेता था तो सिर्फ इसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकता था। यूज़र जो था वो इसको खाली को खरीदता था पी रोम को, और फिर इसमें अपनी मर्जी का एक दफ़ा जो सॉफ्टवेयर था वो पी रोम का वो करवा लेता था। और पी रोम के जो चिप थे उसमें एक छोटा सा फ्यूज़ होता था और जो कि प्रोग्रामिंग के दौरान बर्न हो जाता था, और जब वो फ्यूज़ बर्न हो जाता था उसके बाद वो इरेजेबल नहीं रहती थी। सो दिस वाज पी रोम एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद तीसरी किस्म है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की ही एक किस्म है और इसमें सिर्फ एडिशनल ये फैसिलिटी है कि इसको जो है इरेज किया जा सकता है, और इरेज करने के लिए भी इसको स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो इस पर 40 मिनट तक तकरीबन फेंकी जाती हैं और जिससे ये इरेज हो जाती है। और इसके लिए चूंकि इसको इरेज करने के लिए स्पेशल ऑपरेटर्स चाहिए होता है तो ये भी इसको इरेजर कहते हैं जो कि ईपी रोम को इरेज करता है। और जब इसको प्रोग्राम किया जाता है तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसका एक इंसुलेटेड गेट होता है, उसमें वो महफूज रहता है और ये चार्ज जो है तकरीबन 10 साल तक इसको रिटेन किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई लीकेज पैथ नहीं होता। इस चार्ज को इरेज करने के लिए फिर अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो या लिड के जरिए इसमें से पास की जाती है, और इसको जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट लाइट इस जो चार्ज कॉरिडोर होता है उसमें से गुजरती है तो जो चार्ज होता है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर जब इसको दोबारा प्रोग्राम कर दिया जाता है तो ये क्वार्ट्ज लिड जो होती है इसको दोबारा सील करके स्टिकर लगा दिया जाता है। इस तरह से हमारी ईपी रोम जो है ये वर्क करती है। इसके बाद चौथी किस्म जो है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम। तो इसमें चूंकि इसका नाम ही आपको बता रहा है इसमें अल्ट्रावायलेट वाला कोई चक्कर नहीं होता। इसको हम बिजली के साथ ही इलेक्ट्रिकली ही इसको इरेज कर लेते हैं और प्रोग्राम कर लेते हैं, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मरतबा आप इसको इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसमें इतनी इसमें सहूलत फ्राहम कर दी गई है कि इसको इरेज करना और प्रोग्राम करना पलक झपकते में हो जाता है। 4 से 10 मिली सेकंड में ये काम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कब आपने इसको इरेज किया और कब इसको आपने रीप्रोग्राम कर लिया। और डबल ईपी रोम में कोई भी लोकेशन सिलेक्टिवली इरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम हो सकती है, और इसमें बाइट बाय बाइट भी आप इसको इरेज कर सकते हैं और इसको पूरी चिप को भी इरेज कर सकते हैं। लिहाजा ये बड़ा फ्लेक्सिबल सा हमारे पास इसकी किस्म है डबल ईपी रोम, और ये फ्लेक्सिबल है लेकिन इसकी रीप्रोग्रामिंग स्लो है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का मौजू था वो रीड ओनली मेमोरी और उसकी इकसाम था। और याद रखें कि हमने इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो इनपुट डिवाइसेस की तरफ मूव करना है।
हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।